हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैं काफी लेट ये वीडियो बना रहा हूं। ये लेटर का वीडियो एसपी में बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं ठीक फील कर रहा हूं और इसीलिए आज ये वीडियो आ रहा है। सॉरी वंस अगेन। दोस्तों, हम इस चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स, ओसीएम और अब तो आईटी के साथ साथ एसपी के आईएमपी सीरीज भी लेकर आ गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिन्हें लेटर्स जो एसपी में है उसकी अहमियत अभी तक नहीं समझ में आई है। लेटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से। अगर आप देखें तो लेटर्स 10 मार्क के लिए तो आने ही वाले हैं और अब क्वेश्चन बैंक जब आ चुका है तो क्वेश्चन बैंक के अंदर कुल मिलाकर के 7 या 8 लेटर्स दिए हुए हैं और उन सभी का वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोई भी लेटर हो, कैसा भी लेटर हो, कितना भी हार्ड हो, कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, उसको याद कैसे रखने का और उसको प्रेजेंट कैसे करने का, बिंदास आसानी से अच्छे से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से आपके 10 मार्क बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एसपी के भी ऐसे आईएमपी वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, एसपी में लेटर्स का महत्व बहुत है। 10 मार्क आपको मिनिमम यहां पर मिल सकते हैं। 2 लेटर्स बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आपको करने ही हैं और उसी में से पहला लेटर जो क्वेश्चन बैंक आई है महाराष्ट्र बोर्ड की, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। उन्हीं क्वेश्चन बैंक का ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है। इसका नाम है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों, याद रखिए कि आपको लेआउट पहले लेटर का समझना है, उसे कैसे लिखने वाले हो ये आपको समझ लेना है। अगर आप लेटर का लेआउट उसका स्ट्रक्चर समझ गए तो आप कोई भी लेटर हो, किसी भी चीज का लेटर हो, ये आप आसानी से बना लेंगे। तो याद कर लीजिए कि दोस्तों, लेआउट हिट तो मार्क्स सुपर हिट। लेआउट आपको अच्छे से बना देना है, आपको मार्क्स सुपर हिट मिलने ही वाले हैं। लेआउट के अंदर टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, क्या याद रखोगे? टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। एकदम सिंपल ट्रिक है, ये ट्रिक को फॉलो करना, आसानी से हर लेटर बना पाओगे। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, क्या याद रखने का? टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो आपको टॉप पे क्या लिखना है, लेफ्ट में क्या लिखना है, राइट में क्या लिखना है और सेंटर में क्या लिखना है, ये चीज याद रखने का है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। सबसे पहले अगर बात करूं टॉप की, तो टॉप में अपने बॉडी में टॉप में होती है नाक, और नाक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टॉप में आएगी नाक। एन से कंपनीज नेम, बहुत ही महत्वपूर्ण। कंपनी का नाम आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। स्टार लिमिटेड लिखिए या आप लिखिए दिशा प्राइवेट लिमिटेड, ईशा प्राइवेट लिमिटेड, राम, श्याम, तुकाराम, आत्माराम। जो नाम आपको लिखना है वो आप यहाँ पर कंपनी के नाम में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेम के साथ आएगा ए से एड्रेस, एन ए से एड्रेस और सी से CIN नंबर। ये CIN नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। 21 डिजिट का नंबर डालिए। यहां पर भी बोर्ड ने बोल दिया है भाई कुछ बाहर करने का जरूरत नहीं है, लेकिन CIN नंबर एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक से देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर CIN नंबर कैसे लिखना है। 21 डिजिट से ज्यादा फेकम फाक मत कर दीजिएगा। सिंपल सी बात। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। टॉप में नाक, टॉप में नाक। एन से कंपनीज नेम याद रखिए, ए से कंपनीज एड्रेस याद रखिए और सी से CIN नंबर। तो टॉप में क्या लिखना है उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नाक याद रखिए, एन से नेम, ए से एड्रेस और सी से CIN नंबर। बढ़ते हैं आगे। लेफ्ट की अगर बात करें तो PF रेफ, PF रेफ, PF रेफ, PF रेफ। P बोले तो फोन नंबर, F बोले तो फैक्स नंबर और रेफ यानी रेफरेंस नंबर। PF रेफ, PF रेफ, PF रेफ। हम पढ़ रहे हैं लेटर्स इन एसपी। बहुत ही सिंपल तरीका। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। टॉप में आएगी नाक, लेफ्ट में याद रखिए दोस्तों PF रेफ, PF रेफ। P से फोन नंबर, F से फैक्स नंबर और R से रेफरेंस नंबर। जी हाँ दोस्तों, रेफरेंस नंबर के नीचे लेफ्ट में आप लिखेंगे रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस। जो नाम रिसीवर का है खुद ही डालिए, टेंशन मत लीजिए। एड्रेस खुद ही डालिए, टेंशन मत लीजिए। कुछ भी बाहर करने का जरूरत नहीं है। लेआउट
द लेआउट, सिर्फ लेआउट अच्छे से समझ लीजिए, स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लीजिए, मीनिंग आपको हम लेटर के साथ वीडियो में समझा डालेंगे, वो मीनिंग के हिसाब से आप अपने ओन वर्ड्स में लेटर बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। 10 मार्क आपकी मुट्ठी में होंगे दोस्तों। चलिए फिर एक बार टॉप के अंदर NAC, NAC, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी और CIN नंबर। इसके अलावा दोस्तों अगर लेफ्ट की बात करें तो वंस अगेन फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। इसके नीचे रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस। आते हैं राइट साइड पे, राइट साइड पे शादी हो रही है, क्या हो रही है? शादी हो रही है, क्या हो रही है? शादी हो रही है। बोले तो वेड, WED, वेड यानी वेबसाइट, ईमेल, डेट, वेबसाइट, ईमेल, डेट। राइट साइड पे वेबसाइट, ईमेल, डेट, राइट साइड पे वेबसाइट, ईमेल, डेट, वेबसाइट, ईमेल, डेट, वेबसाइट, ईमेल, डेट, वेड। ठीक है। इसके बाद दोस्तों टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर में सब्जेक्ट, विषय, विषय तोच जो प्रश्नात दिलेला है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वही तो सब्जेक्ट लिखेंगे ना। तो अपना सब्जेक्ट है अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, तो यहाँ पर हम जिस चीज का लेटर लिख रहे हैं उसी का विषय यानी उसी का सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां तक याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल। वंस अगेन दोस्तों, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ्ट राइट सेंटर के अंदर टॉप में आएगी NAC यानी नेम, एड्रेस और CIN नंबर। इसके बाद लेफ्ट में आएगा फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस। राइट साइड में शादी हो रही है, राइट साइड में शादी हो रही है, राइट साइड में शादी हो रही है यानी वेबसाइट, ईमेल, डेट, वेबसाइट, ईमेल, डेट, वेड याद रखिए। और सेंटर में सब्जेक्ट यानी अलॉटमेंट ऑफ जो भी डिबेंचर्स है या इंटरेस्ट वगैरह का लेटर दे रहे हैं आप या शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो भी विषय क्वेश्चन में मेंशन किया है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आगे क्या करना है चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं टॉप लेफ्ट राइट सेंटर आप आसानी से समझ गए होंगे। अब अगर बात करें आगे के कंटेंट की तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने बचपन में कभी भी 8, 9, 10 के अंदर इंग्लिश में लेटर राइटिंग की है तो बस वही फॉर्मेट याद रखिए, वही कंटेंट याद रखिए। ज्यादा टेन्शन लेने की जरूरत नाही आहे, घाबरायची गरजच नाहीये। जर तुमची इंग्लिश वीक पण आहे तरी सुद्धा इकडे जास्त लोड घेऊन काय लिहायची गरज नाही है। यहाँ पर आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं। डियर सर, मैडम, डियर सर, मैडम, इज्जत तो देना पड़ेगा ना भाई। अपनी कंपनी के लिए कोई शेयर मांग रहा है, डिबेंचर मांग रहा है तो उसको रिस्पेक्ट तो देंगे। तो डियर सर लिखेंगे। उसके बाद याद रखिए आपको 2 पैराग्राफ लिखने हैं, 3 लाइन्स ईच, 2 पैरास। कितने पैरास? 2 पैराग्राफ लिखने, 3 लाइन ईच। उसमें भी पहले पैराग्राफ में आप खाली उसको बोलेंगे क्या, तूने हमको रिक्वेस्ट भेजा इसके लिए हम तेरे को डिबेंचर दे रहे हैं, तूने हमको रिक्वेस्ट भेजा था तभी और हम तेरे को डिबेंचर दे रहे अभी। बस ये 3 लाइन में हम उसको बता रहे हैं कि भाई तूने हमें एक लेटर लिखा था जिसमें तूने डिबेंचर्स की या शेयर्स की मांग की थी और अब हमारी बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग के डिसीजन के हिसाब से हम तेरे को अभी डिबेंचर्स दे रहे हैं। बस ये तुमको लिखने का, तुम्हारी लैंग्वेज में लिख डालना, जरा भी टेंशन लेना नहीं। 6 लाइन्स लिखनी है, 3 लाइन्स ईच, 2 पैराग्राफ्स। काफी सिंपल, बहुत ही आसानी से। आप बोलेंगे सर ये डब्बा क्या है, इससे तो देख के डर लग रहा है। कुछ भी डरने की बात नहीं, ये है डिटेल्स। आप किसी को शेयर्स बेच रहे हो या डिवेंचर्स बेच रहे हो तो उसको डिटेल तो दोगे ना। बस वो डिटेल्स का ये बॉक्स है, ये हर लेटर में हालांकि नहीं होता लेकिन जहां भी होता है कुछ इसी प्रकार का होगा। याद रखिए यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे है अपना फोलियो नंबर। इसके अलावा आपने जो डिवेंचर्स अप्लाई किए थे सामने वाले ने, वो कितने अप्लाई किए थे, तो उसने सपोज 100 अप्लाई किए थे, आपने उसको अलॉट कितने किए, तीसरा कॉलम नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड, तो 100 मांगे थे 100 दिए। कई बार अपन उसको 50 देते हैं, 80 देते हैं, जितने भी हम देंगे वो ये तीसरे डब्बे में लिखेंगे। डिस्टिंक्टिव नंबर्स फ्रॉम और टू, तो हर डिवेंचर का, हर शेयर का कंपनी के हिसाब से कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के हिसाब से डिवेंचर्स के एलोकेशन या शेयर्स का एलोकेशन होता है। तो वो कौन से नंबर से कौन से नंबर तक के शेयर्स या डिवेंचर्स हम दे रहे हैं वो नंबर हम यहाँ पर रैंडमली लिखेंगे। कुछ भी इसमें से ऐड करने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली ऑन योर ओन। और आखिर में अमाउंट आप डिसाइड करेंगे जो आपने यहाँ पे लिखा रहेगा कि भैया आपने हम लोग से ये वाले शेयर्स मांगे थे, ये वाले डिवेंचर्स मांगे थे, हम आपको 10 रुपए में प्रति शेयर दे रहे हैं, तो 10 into 100 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा वो आप उसको वहां पर लिख कर दे दोगे। यहाँ पर अगर आप जो भी अमाउंट लिखोगे वो इधर आपको प्रेजेंट कर देना है। अगर आप 10 रुपए के हिसाब से 100 शेयर दे रहे हो तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से अमाउंट लिख दोगे कि भाई 10 के हिसाब से अगर यहाँ पे 100 शेयर हैं तो इसका अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपए है।
तो इसका अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपए। जो भी अमाउंट है वो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके लिखिए, इसमें कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने जैसा नहीं है। आखिर में इसको वाइंड अप कैसे करना है, तो इसको वाइंड अप करने के लिए याद रखिए थैंकिंग यू लिखेंगे, और हर बार याद रखिए लेटर जो है कंपनी के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी लिखता है, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी लिखता है, तो कंपनी का नाम आएगा योर्स फेथफुली फॉर कंपनीज नेम, और साइन आएगी कंपनी सेक्रेटरी की, और इसीलिए सेक्रेटरीज नेम यानी यहां पर आप खुद का नाम भी लिखेंगे तो चलेगा, और यहां पर कंपनी सेक्रेटरी का साइन और सिंबल आ जाता है, इसके अलावा कंपनी का सील, और आखिर में इनक्लोजर यानी आप अगर डिबेंचर दे रहे हैं तो डिबेंचर सर्टिफिकेट वहां पर आप उसको एनक्लोज करके देंगे, इनक्लोजर को अटैचमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट दीजिए, यहां पर वो चेंजेस लेटर के अनुसार आप कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्मॅट बहुत ही सिंपल आहे, टॉप लेफ्ट राईट सेंटर कुठे काय लिहायचं आहे ते फक्त ठरवून घ्या आणि चांगल्या पद्धतीने तुम्ही 10 मार्क काढू शकता मित्रांनो। बहुत ही सिंपल है, टॉप लेफ्ट राइट और सेंटर। टॉप में याद रखिए नाक, एन से नेम, ए से एड्रेस, सी से सीआईएन नंबर, यहाँ पे लेफ्ट में याद रखिए पीएफ रेफ या पी के अंदर फोन नंबर, एफ से फैक्स नंबर, आर से रेफरेंस नंबर, उसके नीचे रिसीवर्स नेम, रिसीवर्स एड्रेस मतलब विजय, अजय, संजय, कोई भी नाम रिसीवर का आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका एड्रेस एक सैंपल आप यहाँ पर डाल दीजिए। सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर लिखना है विषय जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से, और फाइनली डियर सर 2 पैराग्राफ 3 लाइन ईच यानी 6 लाइंस आपको यहाँ पे लिखनी है। डिटेल देना है, थैंक यू बोलना है, कंपनी का नाम, सेक्रेटरी का नाम और एनक्लोजर, डन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पहला लेटर है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स का, आप समझ पाए होंगे। हम और 6 वीडियोस लेटर्स के लेकर आएंगे जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक के लेटर्स, जो भी क्वेश्चन बैंक में महाराष्ट्र बोर्ड ने दिए हैं वो लेटर्स हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान वे में, इन ट्रिक्स का यूज करके आप डिटेल में लेटर्स को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सभी तक इस चैनल को पहुंचाएंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।